तो कैसे हैं आप। मैं कुशल कुमार आ गया हूं एक बार फिर से आप सभी के लिए रोचक वीडियो लेके। साथियों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जानेंगे कि दिल्ली का कैसा था, दिल्ली पर किस किस ने शासन किया, कब से कब तक शासन किया, दिल्ली कैसे बना, उजड़ा फिर बना और शासनकाल में किस तरह के परिवर्तन दिल्ली में हुए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि जो जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जा रही है वो आप समझ सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली का इतिहास। दिल्ली की संसार के प्राचीन नगरों में गणना की जाती है। दिल्ली को भारतीय महाकाव्य महाभारत के प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक गांव हुआ करता था। अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में कराए गए खुदाई में जो भित्ति चित्र मिले हैं उनमें इसकी आयु सीमा ईसा के 1000 वर्ष पूर्व लगाई जा रही है, जिससे महाभारत के समय से जोड़ा जाता है। लेकिन उस समय के जनसंख्या के कोई प्रमाण अभी नहीं मिले हैं। कुछ इतिहासकार इंद्रप्रस्थ को पुराने दुर्ग के आसपास मानते हैं। पुरातात्विक रूप से जो पहले प्रमाण मिलते हैं उन्हें मौर्य काल से जोड़ा जाता है। तब से निरंतर यहाँ जनसंख्या के होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। 1966 में अशोक का एक शिलालेख दिल्ली में श्रीनिवासपुरी में पाया गया। यह शिलालेख जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ के रूप में माना जाता है, अब कुतुब मीनार में देखा जा सकता है। इस स्तंभ को अनुमानतः गुप्त काल में बनाया गया था और बाद में 10वीं सदी में दिल्ली लाया गया। लौह स्तंभ यद्यपि कुतुब मीनार परिसर का नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य स्थान से यहाँ लाया गया था। संभवतः तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय इसे मध्य भारत से उदयगिरी नामक स्थान से लाए थे। इतिहास कहता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच लौह स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया गया था और उस समय दिल्ली में तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय था। वही लौह स्तंभ को दिल्ली में लाया था, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी किया गया है। जबकि फिरोज शाह तुगलक 13वीं शताब्दी में दिल्ली का राजा था, वो कैसे 10वीं शताब्दी में इसे ला सकता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर किया गया, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। शायद 1316 ईस्वी तक यह हरियाणा की राजधानी बन चुकी थी। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी, जिसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश समते कुछ अन्य वंशों ने शासन भी किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज का आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और बसी है। तो चलिए दोस्तों, हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 17वीं सदी के मध्य में मुगल सम्राट शाहजहां ने 7वीं बार दिल्ली बसाई, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से भी पुकारा जाता है। आजकल इसके कुछ भाग पुरानी दिल्ली के रूप में सुरक्षित हैं। इस नगर में इतिहास के धरोहर अब भी सुरक्षित बचे हुए हैं, जिनमें लाल किला सबसे प्रसिद्ध है। जब तक शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा में नहीं स्थानांतरित की, पुरानी दिल्ली 1638 के बाद के मुगल सम्राटों की राजधानी रही। औरंगजेब ने शाहजहां को गद्दी से हटाकर खुद को शालीमार बाग में सम्राट भी घोषित किया। दोस्तों, अब यहाँ पर इसके बाद अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, सन 1857 के आंदोलन को पूरी तरह दबाने के बाद अंग्रेजों ने जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, तो उसके बाद भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हुआ। शुरू में तो उन्होंने कलकत्ते, जो आज का कोलकाता के रूप में जाना जाता है, से शासन संभाला, परंतु सन 1911 में औपनिवेशिक राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। बड़े स्तर पर महानगर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में पुराने नगर में कुछ भागों को ढहा दिया गया। दोस्तों, दिल्ली के इतिहास के बारे में इसको महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है, तो चलिए हम इसकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल
से दिल्ली पांडवों का प्रिय नगरी इंद्रप्रस्थ के रूप में जानी जाती रही है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब पांडवों का शासन हुआ तो बड़े भाई युधिष्ठिर ने भाइयों को खांडवप्रस्थ का शासक बनाया, जिसकी भूमि बहुत ही बुनियाई और बेकार थी। तब मदद के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र को बुलावा भेजा। खुद युधिष्ठिर की मदद के लिए इंद्र ने विश्वकर्मा को भेजा। विश्वकर्मा ने अपने अथक प्रयासों से इस नगर को बनाया और इसे इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र का शहर नाम भी दिया। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के दिल्लीका के नाम से माना गया है, जो संभवतः जाट जाति के दिल्लगो गोत्र से संबंधित हो सकता है। यह मध्यकाल का पहला बसाया हुआ शहर था, जो दक्षिणी पश्चिमी बॉर्डर के पास स्थित था, जो वर्तमान में आज महरौली के पास है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली के सल्तनत काल की। दोस्तों, 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे, तब 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत दास राजवंश के नीचे चलने लगी थी। इन सुल्तानों में सबसे पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसने शासन तंत्र चलाया। इस दौरान उसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया, जिसे एक शासन काल का प्रतीक माना गया है। इसके बाद उसने कुव्वत इस्लाम नामक मस्जिद भी बनवाई, जो शायद सबसे पहली भी थी। अब शासन किया खिलजी वंश ने, जो दूसरी मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर हुकूमत चलाई। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और गुलाम वंश चलाने वाले जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से 1320 तक खिलजी राजवंश चलाया। उसके बाद 1321 ईस्वी में एक और राजवंश चला, जो तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है, जो मुस्लिम समुदाय तुर्क से मानी जाती है। उसे गयासुद्दीन तुगलक और उसके बेटे ने कामयाब शासक भी, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, ने सफलता से शासन भी किया। उसके बाद उसके भतीजे फिरोज शाह तुगलक ने भी राज किया, लेकिन 1388 में उसकी मृत्यु के बाद तुगलक राजवंश का पतन भी हो गया। दोस्तों, तुगलक वंश के बाद 1414 से 1451 तक सैयद राजवंश भी चला। फिर उसके बाद 1451 से लोधी राजवंश चला, जो क्रमशः बहालुल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी ने सन 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। दोस्तों, उसके बाद दौलत खान लोधी के बुलावे पर बाबर, जो एक मुगल था, उसने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, अब दिल्ली में मुगल आए। दोस्तों, आपको बता दें, लोधी वंश का पतन सन 1526 पानीपत की लड़ाई में कर दिया गया था। सन 1526 बाबर के बाद 1530 में हुमायूं ने बागडोर संभाली। इनके बीच सन 1540 में सूरी राजवंश हुआ, जिसने इस देश पर सालों तक राज किया। और उसके बाद 1540 में औरंगजेब और 1707 में शाह आलम प्रथम ने सन 1712 तक शासन किया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश काल की। दोस्तों, अंग्रेजों की नज़र भी दिल्ली के गद्दी पर थी। तो दोस्तों, आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर के बाद सन 1857 में ब्रिटिश शासन के हुकूमत में शासन चलने लगा। 1857 में ही कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया, लेकिन सन 1911 में फिर से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। इस दौरान नई दिल्ली क्षेत्र भी बनाया गया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की दिल्ली। दोस्तों, सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद दिल्ली ने विकास के अनेक चरणों को प्राप्त किया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो उस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।